हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी लोग। तो आज के इस लेक्चर के अंदर हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 90 से लेकर क्वेश्चन नंबर 25 तक। ठीक है। सो हमारे पास इसके अंदर ये 6 क्वेश्चन होने वाले हैं, 26 तक चलेंगे और ये 7 क्वेश्चन होने वाले हैं आई थिंक। सो वीडियो थोड़ा सा लेंथी हो सकता है। इससे पहले मैंने आप लोगों को 18 क्वेश्चंस को ऑलरेडी करा दिया है। यदि आप लोगों ने वो जाके नहीं देखे हैं तो उन्हें जाके ज़रूर देखिए और वीडियोस को नंबर 1 लेक्चर से आप लोग देखना स्टार्ट कीजिए, क्योंकि एक दूसरे से वीडियोस को लिंक भी करता जाऊंगा मैं। क्योंकि जैसे जैसे मैं आप लोगों को फर्स्ट टाइम कॉन्सेप्ट को समझा दूंगा तो उसको बाद में समझाऊंगा तो उससे टाइम ही वेस्ट होगा हमारा। उस टाइम को बचाने के लिए आप लोग स्टार्टिंग से वीडियोस देखिए एंड देन कॉन्सेप्ट को समझते चलिए। ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 19 हमारे पास दे रखा है, लेट अल्फा बी द रूट ऑफ इक्वेशन। ये इक्वेशन दे रखी है, अल्फा इसका एक क्या हो जाता है बच्चों, रूट हो जाता है। फिर है ए बी सी आर डिस्टिंक्ट रियल नंबर्स सच दैट द मैट्रिक्स, ये हमारे पास मैट्रिक्स है इज सिंगुलर। सिंगुलर मैट्रिक्स होने का क्या मतलब है, जब डिटर्मिनेंट होता है जो वो 0 के इक्वल हो जाता है। ठीक है, इसी को हम सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। फिर इसके बाद में आता है देन द वैल्यू ऑफ, तो वैल्यू पूछी हुई है यहाँ पे हमारे पास में, ये चीज़ इसकी हमें वैल्यू पूछी हुई है फाइनली। सो इसके लिए आप लोगों को पहले एक क्वेश्चन, एक फॉर्मूला पता होना चाहिए जो कि हमारे पास होता है, यहीं पे लिख देता हूँ मैं इसको, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल्स टू, ये कितने के बराबर होता है, ये 3ABC इतने के बराबर होता है। इफ़, कब होता है ये, इफ़ ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू 0 आ जाता है। यदि ये वाली चीज़ कंडीशन घटना हो जाती है तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3ABC के बराबर हो जाता है। अब देखो बच्चों, यहाँ से आप लोग क्या लेना है, आप लोगों को एलसीएम लेना है इस क्वेश्चन के लिए। सिंपली जैसे हम एलसीएम के लिए एक लाइन ड्रॉ करते हैं, तो यहाँ से देख सकते हो b माइनस ए, तो b माइनस ए यहाँ पे भी है, वेरी करने वाला है, और c माइनस बी यहाँ पे भी है, a माइनस सी यहाँ पे भी है। मतलब ये 3 वैल्यूज़ हैं जो कि डिनोमिनेटर में दे रखी है। सो इनकी जो तीनों वैल्यूज़ हैं वही हमारे पास में एलसीएम निकल के आ जाएंगी। सो यहाँ से हो जाएगा एलसीएम b माइनस ए एंड c माइनस बी, और यहाँ से हो जाएगा ये a माइनस सी। ठीक है, ये एलसीएम हो चुका है। b माइनस ए सी माइनस ए दोनों यहाँ पे दे रखे हैं ऑलरेडी। दे क्या नहीं रखा, a माइनस सी नहीं दे रखा, तो इसकी ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगी यहाँ पे। सो यहाँ से हो जाएगा ये a माइनस सी का होल क्यूब प्लस, ऐसे ही यहाँ पे a माइनस सी और c माइनस बी दोनों दे रखे हैं, b माइनस ए नहीं दे रखा, तो b माइनस ए से मल्टीप्लाई ऊपर हो जाएगी b माइनस ए की होल क्यूब एंड सिमिलरली c माइनस बी की यहाँ पे भी होल क्यूब हो जाएगा। अब देखो ये वाली कंडीशन, यहाँ पे a माइनस सी, बी माइनस ए और c माइनस बी, इसका जोड़ यदि हमारे पास 0 हो जाएगा तो ये कितने के बराबर हो जाएगा, 3ABC। मतलब 3 इसका प्रोडक्ट, इसका प्रोडक्ट, इसका प्रोडक्ट। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हो, इस चीज़ को मैं यहाँ पे ही करके बता देता हूँ, a माइनस सी प्लस बी माइनस ए प्लस सी माइनस बी। ए प्लस का है, यहाँ पे माइनस का ए है, यहाँ माइनस का सी है, यहाँ प्लस का सी है, यहाँ प्लस का भी है, यहाँ माइनस का भी है, तो ये 0 हो चुका। सो ये जो ऊपर वाली चीज़ है यहाँ पे लिख देता हूँ मैं इसको, ये हमारे पास कितना हो गया, 3 इंटू ए माइनस सी बी माइनस ए सी माइनस बी, ये हो चुका। और अपॉन में हमारे पास में बी माइनस ए सी माइनस बी एंड ए माइनस सी। सो ये वाली चीज़ें आपस में कैंसिल आउट होने वाली हैं, ए माइनस सी, ए माइनस सी, सी माइनस बी, सी माइनस बी, बी माइनस ए, बी माइनस ए। सो जस्ट बचा क्या है हमारे पास, 3। सो फाइनल आंसर हमारे पास कितना हो गया है, 3। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सो यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 20। सो क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है स्टूडेंट्स, इफ़ ए एंड बी आर टू नॉन जीरो n क्रॉस n मैट्रिक्स सच दैट ए स्क्वेयर प्लस बी बराबर ए स्क्वेयर बी, ये वाली चीज़ दे रखी है। इसके लिए हमें जस्ट एक रिजल्ट याद होना चाहिए, एज ए रिजल्ट की तरह हम याद कर सकते हैं इसको। ठीक है बच्चों, रिजल्ट क्या कहता है,
कि ए स्क्वेयर माइनस आई, जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे बी माइनस आई के साथ में, तो ये हमें आइडेंटिटी दे देती है। ठीक है, ये वाला एक प्रकार का रिजल्ट याद कर सकते हैं हम, और कुछ नहीं है इसमें। ठीक है स्टूडेंट्स, सो यहाँ से सिंपली हमारे पास में जो इक्वेशन नंबर फर्स्ट ये वाली दे रखी है, इसको सॉर्ट आउट करते हैं। ये हो जाएगा ए स्क्वेयर प्लस बी इज इक्वल्स टू ए स्क्वेयर बी। अब यहाँ से मैं इसको इस तरफ लेके आ जाता हूँ, b बराबर ए स्क्वेयर बी माइनस ए स्क्वेयर, यहाँ से दोनों में a पहले है, सो ए स्क्वेयर मैं आगे की तरफ कॉमन ले लेता हूँ, यहाँ पे बचेगा b माइनस आई। अब जो ये वाली चीज़, ये वाली कंडीशन दे रखी है, ये आइडेंटिटी के इक्वल है, दैट मीन्स p इनवर्स इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी, मतलब, और ये वाली चीज़ को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ p इनवर्स p। ठीक है, ऐसे भी लिख देते हैं, ऐसे भी हो जाता है। सो यहाँ से हमारे पास में क्या हो जाएगा बच्चों, जो अब मतलब ए स्क्वेयर माइनस आई का इन्वर्स ले लूँ तो मैं b माइनस आई के बराबर होने वाला है। यदि b माइनस आई का इन्वर्स ले लूँ तो वो ए स्क्वेयर माइनस आई के बराबर होने वाला है। ये वाली चीज़ कन्फर्म है, ओके है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, सो यहाँ से यदि मैं b माइनस आई का इन्वर्स ले लूँ मतलब पीछे की तरफ, यदि मैं इसका इन्वर्स ले लेता हूँ, सो यहाँ से क्या हो जाएगा, b इंटू बी माइनस आई का इन्वर्स, इधर भी लेना पड़ेगा इन्वर्स इसका, सो ए स्क्वेयर बी माइनस आई यहाँ पे हो गया, और b माइनस आई का इन्वर्स भी ले लूँ, सो ये हमारे पास b माइनस आई, ये b माइनस आई का इन्वर्स, सो p और p माइनस आई का इन्वर्स वो कितने के बराबर होता है, i के, तो ये i हो गया है। यहाँ से सिंपली ये ए स्क्वायर के बराबर हो चुकी हैं चीज़ें। ठीक है, और b माइनस आई का जो इन्वर्स है, सो ऊपर देख सकते हैं b माइनस आई ये हो चुका है, इसका इन्वर्स क्या होगा, ये वाला होगा, क्योंकि आइडेंटिटी के इक्वल है। इस वाली कंडीशन से जब हम दोनों को कंपेयर करेंगे, आई हो गया, और यहाँ पे ये b हो जाएगा, b माइनस आई, इसका इन्वर्स क्या हो जाएगा, ये वाली चीज़ हो जाएगी। ठीक है, इसको हम पुटअप कर देते हैं, b इंटू ये ए स्क्वेयर माइनस आई के बराबर हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर देते हैं, b ए स्क्वेयर माइनस बी, यहाँ पे ए स्क्वेयर हो जाएगा। इस चीज़ को दूसरी तरफ लेके आ जाता हूँ, यहाँ से b ए स्क्वेयर बराबर ए स्क्वेयर प्लस बी। अब ये वाली चीज़ आप लोगों को जो राइट साइड में दे रखी है और जो यहाँ पे लेफ़्ट साइड में दे रखी है, दोनों बराबर हैं, ए स्क्वेयर प्लस बी। सो यहाँ से जो इसकी राइट साइड और इसकी लेफ़्ट साइड भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, मतलब ए स्क्वेयर बी बराबर बी ए स्क्वेयर के बराबर हो जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, सो यहाँ से ऑप्शन नंबर जो डी है वो आप लोगों का करेक्ट हो गया है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। सो क्वेश्चन नंबर 21 कहता है, लेट n डिनोट द नंबर ऑफ टर्न्स अप व्हेन ए फेयर डाई इज रोल्ड। जो नंबर टर्न ऊपर की तरफ आता है उसको हम क्या कह देते हैं स्टूडेंट्स, उसको हम n से डिनोट कर देते हैं। एंड इफ़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ द सिस्टम ऑफ द इक्वेशन, ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन दे रखा है, हैज़ यूनिक सॉल्यूशन। सिस्टम ऑफ इक्वेशन यूनिक सॉल्यूशन रखता है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हमारे पास कितनी है, 6, ये k बाई 6। देन द सम ऑफ द वैल्यू ऑफ k की क्या वैल्यू है उसका सम करना है, मतलब k प्लस ऑल द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ n हमारे पास क्या आने वाली है, मतलब जो टर्न अप होगा, ऊपर की तरफ होने वाला जो नंबर है, उनको जितने भी यहाँ पे नंबर आने वाले हैं, लाइक a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस सी, मतलब जितने भी नंबर आ जाएंगे उन सबको ऐडअप करना है एंड हमें फाइनली वो रिजल्ट निकालना है। और जो नंबर टर्न अप आएगा उसका हमें कैसे पता चलेगा, इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन से। यहाँ पे बोला हुआ है यूनिक सॉल्यूशन होना चाहिए, सो हम यहाँ से n की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे कि n क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। लाइक जैसे हमारे पास में कोई भी सिस्टम ऑफ इक्वेशन ax बराबर b दिया होता है, ठीक है स्टूडेंट्स, सो यहाँ से दो केसेस निकल के आते हैं, ये केसेस इंपॉर्टेंट है, आज बता रहा हूँ।
इससे पहले मैंने होमोजीनियस वाला बताया हुआ है, आप लोगों को बार बार बताना ना पड़े, इसलिए लेक्चर को आप सीक्वेंस वाइज सीरियल से देखते चलिए। सो यहाँ से हमारे पास में क्या हो जाएगा, यदि जो डिटर्मिनेंट ऑफ ए है वो 0 के नॉट इक्वल टू 0 आ जाता है, सो यूनिक सॉल्यूशन होता है। ठीक है, यूनिक सॉल्यूशन। सो हमारे पास में भी यूनिक सॉल्यूशन दिया है, मतलब डिटर्मिनेंट को नॉट इक्वल टू 0 होना पड़ेगा। इफ़ यदि हमारे पास जो डिटर्मिनेंट है वो 0 के इक्वल हो जाता है, यहाँ से फर्दर दो केस निकल के आते हैं बच्चों। एक कहता है कि एडजॉइंट फाइंड करो, और एडजॉइंट फाइंड करोगे तो एडजॉइंट ऑफ ए डॉट बी, यदि ये हमारे पास 0 के बराबर आ जाता है तो यहाँ से इनफाइनाइट सॉल्यूशन आ जाते हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। और यदि यहाँ पे यही चीज़ एडजॉइंट ऑफ ए डॉट बी नॉट इक्वल टू 0 आता है तो नो सॉल्यूशन हो जाता है। ठीक है, ये हमारे पास केसेस होते हैं। सो हमारे पास जो क्वेश्चन दे रखा है वहाँ पे ये वाला केस है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू 0। सो यहाँ से यही चीज़ करेंगे हम, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू 0। जब हम एक फेयर डाइस को रोल करते हैं तो कौन कौन सी पॉसिबिलिटीज़ होती हैं सैम्पल स्पेस के लिए, 1 2 3 4 5 6। तो ये हमारे पास टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज़ होती हैं व्हेन एक फेयर डाइस को हम रोल करते हैं। अब n की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए वो यहाँ से हम कैलकुलेट कर लेंगे, क्योंकि डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 वाला केस है ये यूनिक सॉल्यूशन। सो यहाँ से n बताएगा कि n ये नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से हम लिख लेते हैं 1 1 1 हो जाएगा, फिर 2n 2 3 3n। ठीक है बच्चों, अब इसको मैं क्या करूँगा, इसको मैं डिटर्मिनेंट कर देता हूँ। इसका डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। डिटर्मिनेंट सॉल्व करेंगे बाय फर्स्ट कॉलम के अकॉर्डिंग, मैं इसे सॉल्व कर देता हूँ। सो 1 इंटू एन स्क्वेयर माइनस 6, चलो फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग कर लेते हैं। तो किसी के अकॉर्डिंग भी कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी को भी। फिर हम इसे करते हैं तो 2n माइनस 6 हो जाएगा, यहाँ से 2n माइनस 6, एंड इससे अकॉर्डिंग करेंगे तो 6 माइनस 3n प्लस का 6 माइनस 3n, और ये नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ये वाली कंडीशन भी आप लोगों को रिमेंबर रखनी है, ये नॉट इक्वल टू 0 चल रही है। ठीक है, सो यहाँ से अब हम इसको सॉर्ट आउट कर लेते हैं थोड़ा सा। सो n स्क्वेयर माइनस 6 माइनस 2n प्लस 6 प्लस 6 माइनस 3n नॉट इक्वल टू 0। सो यहाँ से ये n स्क्वेयर, ये प्लस माइनस के 6 से प्लस के 6 कैंसिल आउट, ये माइनस का ये भी माइनस का, तो माइनस 5n हो जाएगा। फिर हमारे पास प्लस का 6 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से जब हम n की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, n माइनस 3 एंड n माइनस 2 नॉट इक्वल टू 0। सो ये नॉट इक्वल टू है बच्चों। ठीक है, सो नॉट इक्वल टू के मतलब क्या हो जाता है, n की जो वैल्यू है उसको ना तो 3 होना है ना ही उसको 2 होना है। सो n की क्या क्या पॉसिबिलिटीज़, मतलब जो हमारे पास में एक डाइस है, जब उसको रोल करेंगे तो ये पॉसिबिलिटीज़ हैं। n ना तो 2 होना चाहिए ना 3 होना चाहिए। n की जो पॉसिबल वैल्यूज़ हैं वो क्या क्या हो सकती हैं, 1 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है। मतलब 4 पॉसिबिलिटीज़ हैं n को आने की। सो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 6 में से 4 आ सकती हैं, तो 4/6 हमारे पास प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। और यहाँ पे दे रखा है k/6। ठीक है, k/6। सो यहाँ से k की वैल्यू क्या आ चुकी है, k हमारे पास 4 आ चुका है। ठीक है, और n की क्या है ऑल पॉसिबल वैल्यूज, 1 4 5 6, इन सबको ऐड अप कर देंगे एंड देन फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। ऐड करते हैं, 1 + 4 5 हो जाएगा, 5 और 5 10 हो जाएगा, 10 6 16 हो गया, और 16 में जब हम इन 4 को ऐड करेंगे तो ये सिंपली 20 हो जाएगा। फाइनल जो रिजल्ट है हमारे पास 20 है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, 20। ठीक है बच्चों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। सो क्वेश्चन नंबर 22 हमारे पास में काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। द नंबर ऑफ 9 डिजिट्स दैट कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट्स ऑफ द नंबर, ये नंबर दे रखा है, सो दैट द इवन डिजिट
ऑक्यूपाई ओनली इवन प्लेस, जो इवन डिजिट है उसको आने के लिए केवल इवन प्लेस ही होना चाहिए। सो 9 डिजिट का नंबर बनाते हैं। अब मैं आप लोगों को 9 डिजिट्स 9 प्लेसेस आप लोगों के सामने बना देता हूँ। 1 2 3 4 हो गया, 5 6 7 8 9, ये प्लेसेस है। मैं इनका नाम भी लिख देता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। सो इवन प्लेसेस, इवन कौन कौन से हैं? एक ये हो गया है, ये वाला है, ये इवन प्लेस है, ये वाला इवन। सो हमारे पास 4 इवन प्लेसेस हैं। अब हमें देखना है इवन नंबर कितने हैं, ठीक है। सो क्वेश्चन ये है, यहाँ पे इवन नंबर कितने हैं? 2 2 2, ये 2 4 2 4। तो हमारे पास में 4 नंबर इवन है, जिसके अंदर क्या कौन कौन से नंबर है? एक 2 है, फिर 4 है, फिर 2 है, फिर 4 है, ठीक है। ये वाला है। 4 नंबर्स को 4 प्लेसेस पर पुटअप करने के लिए आपने परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन वाला चैप्टर पढ़ रखा होगा, ठीक है। उसके लिए आप लोगों का ये रिजल्ट लग जाता है कि 4 नंबर्स को जब 4 प्लेसेस पर पुटअप करते हैं तो सिंपली 4 फैक्टोरियल हो जाता है। लेकिन जो नंबर जितनी बार रिपीट होता है उससे उसे हम डिवाइड भी कर देते हैं उतने फैक्टोरियल से। 2 कितनी बार रिपीट है? 2 बार रिपीट है, तो हम 2 फैक्टोरियल डिवाइड में कर देंगे। इसी प्रकार 4 कितनी बार रिपीट है? 2 बार है, तो वो भी 2 फैक्टोरियल कर देंगे। सो यहाँ से हमारे पास में 24 आ जाएगा एंड अपॉन में 4 आ जाएगा। ये हमारे पास जो आंसर आने वाला है वो 6 है। अब बाकी के जो प्लेसेस बचे हैं आप लोग देख सकते हो, 1 3 5 7 9, ये 5 प्लेसेस और बचे हुए हैं। ये तो था 4 प्लेसेस को 4 प्लेस पर पुटअप करने का। अब 5 प्लेसेस बचे हुए हैं और 5 भी नंबर है आप लोगों के लिए। देखो 1 3 1 3 1, मतलब ये नंबर कौन कौन से? 1 3 1 3 1, ये हमारे पास नंबर हैं। 5 प्लेसेस हैं, 5 प्लेस और 5 नंबर्स को पुटअप करेंगे तो 5 फैक्टोरियल, मतलब n नंबर्स को n प्लेस पे पुटअप करते हैं तो n फैक्टोरियल इसका आंसर होता है, ठीक है। ये है n फैक्टोरियल हो गया। लेकिन जो नंबर जितनी बार रिपीट होता है उससे डिवाइड भी करते हैं। 1 कितनी बार रिपीट है? 3 टाइम्स रिपीट है, तो 3 फैक्टोरियल। एंड 3 कितनी टाइम रिपीट है? 2 टाइम्स, तो 2 फैक्टोरियल। सो यहाँ से हमारे पास 5 का फैक्टोरियल 120 हो जाता है। एंड इसको ये हमारे पास 6 हो जाएगा, 6 इंटू 2 तो ये 12 हो जाएगा। कैंसिल आउट करेंगे तो ये 10 आ गया, ठीक है। अब जो फाइनल रिजल्ट आता है, लाइक ये हमारे पास में p की वैल्यू हो जाती है, ये हमारे पास q की वैल्यू हो जाती है। सो फाइनल रिजल्ट होता है p p और q की आपस में क्या करेंगे बच्चों? मल्टीप्लाई कर देंगे। तो p की वैल्यू 6 है, 6 इंटू 10 तो ये हमारे पास 60 हो जाएगा, ठीक है। फाइनल रिजल्ट ऑप्शन नंबर सी है, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23 हमारे पास में हो जाता है। ये क्या कहता है? द डिस्टेंस ऑफ द प्लेन ऑफ द पॉइंट, ये पॉइंट दे रखा है, फ्रॉम द प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट। ये हमारे पास पॉइंट दे रखा है, एक प्लेन के अंदर पासिंग थ्रू पॉइंट दे रखे हैं। सो उस प्लेन से, लाइक जैसे हमारे पास में ये हमारे पास एक प्लेन है, इसमें कुछ पॉइंट दे रखे हैं कि ये दे दिया, ये दे दिया एंड ये दे दिया, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास में क्या कैलकुलेट करना है? सिंपली कोई पॉइंट है, ये बाहर दे रखा है P, जो कि 7,3,-4 ये चीज़ दे रखी है। सो इसका डिस्टेंस इस प्लेन से निकालना है, जिसको हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहते हैं, ठीक है ना। परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमें इस प्लेन का फाइंड अप कर देना है, ठीक है। सो इसके लिए पहले हमें प्लेन की इक्वेशन पता होना चाहिए। जब हमारे पास में 3 पॉइंट दे रखे हों उसके लिए प्लेन की इक्वेशन कुछ ज़्यादा खास नहीं होती है। उसके लिए सिंपल x माइनस एक कोई भी एक पॉइंट उठा लो, ठीक है ना। मतलब इसको हम x1 y1 z1 मान लेते हैं। सो यहाँ से x1 y माइनस y1 z माइनस z1, इसी प्रकार यहाँ से x2 में से x1 घटाएंगे, यहाँ पे y2 में से y1 एंड z2 में से z1। सिमिलरली फिर x3 में से x1, y3 में से y1 एंड z3 में से z1 घटा देंगे। ये चीज़ हमारे पास 0 के इक्वल होना चाहिए। मतलब जो भी हमारे पास वेक्टर्स दे रखे थे एक ही प्लेन के अंदर है, यहाँ से
एक वेक्टर इसका फॉर्म करते हुए बनाएगा, एक वेक्टर यहाँ से, एक वेक्टर यहाँ से। जब तीनों वेक्टर एक ही प्लेन के ऊपर होंगे तो वहाँ से हमारे पास में वो कोप्लेनर हो जाते हैं और कोप्लेनर का डिटर्मिनेंट है वो 0 के इक्वल आता है। ये एक कॉन्सेप्ट है इसका इक्वेशन बनाने के पीछे, और इसे आप एक फॉर्मूले की तरह भी याद कर सकते हो। ठीक है, सो यहाँ से हम इक्वेशन कैलकुलेट कर लेते हैं। इक्वेशन क्या बनने वाली है, तो यहाँ से हमारे पास हो जाएगा x माइनस डिटर्मिनेंट लिख देता हूँ मैं। इसी चीज़ को चलो मैं यहाँ से इस चीज़ को मैं हटा देता हूँ, ये सारी चीज़ हटा देता हूँ। अब आप लोगों को ये फॉर्मूला याद हो चुका है। अब हम डायरेक्ट यहाँ पे ही कर देते हैं, x माइनस 2 वाई माइनस करेंगे, लेकिन माइनस का 3 है तो प्लस हो जाएगा, एंड z माइनस 1 हो गया। फिर अब इसमें से इसको घटाएंगे, -1 में से 2 घटाने वाले हैं। हमारे पास में क्या हो जाएगा, माइनस का 3। 1 में से -3 घटाएंगे तो ये 4 हो जाएगा। -2 में से 1 घटाएंगे तो ये -3 हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे 3 में से 2 घटाने वाला हूँ तो 1 हो जाएगा, एंड -4 में से -3 घटने वाला है तो -1 हो गया, एंड 2 में से 1 घटने वाला है तो ये भी हमारे पास 1 हो गया। ठीक है, इसका जो डिटर्मिनेंट है वो 0 के इक्वल हो जाएगा सिंपली। अब यहाँ से हम डिटर्मिनेंट ही कैलकुलेट करेंगे सिंपल, बाय फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग, इस रो के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करेंगे। यहाँ से x माइनस 2 इंटू में क्या आएगा, 4 माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, प्लस का 3, लेकिन हम फॉर्मूले में माइनस होता है तो माइनस का 3 हो जाएगा। 4 माइनस 3 1 हो जाएगा, तो हम यहाँ पे 1 कर देते हैं। माइनस का साइन फॉर्मूले में है y प्लस 3 ये हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसके लिए हमें क्या करना है, -3 इंटू 1 तो -3 हो चुका है। फिर इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस का 3, लेकिन माइनस फॉर्मूला होता है तो +3 हो जाएगा। -3 और +3 कट के हमारे पास क्या होने वाले हैं, वो 0 होने वाले हैं। प्लस का z माइनस 1, इसके लिए क्या आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस का 3 एंड ये -4, ये माइनस का 1 हो जाएगा। ठीक है, ये 0 के इक्वल है। अब अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं सबकी, x माइनस 2 ये तो 0 ही होने वाली है चीज़ें, प्लस z माइनस ये माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो -z एंड +1 इज इक्वल टू 0। x माइनस z हो जाएगा, ये माइनस का 2 प्लस का 1, यहाँ से सिंपली हमारे पास -1 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन ऑफ प्लेन है। ठीक है, अब इसका जो डिस्टेंस है वो इस पॉइंट से हमें कैलकुलेट करना था। सिंपली इसके लिए फॉर्मूला होता है, इस पॉइंट को इस प्लेन के अंदर रख देते हैं और हमारे पास में जो एक प्लेन की इक्वेशन होती है वहाँ पे रख देते हैं, और अपॉन में कर देते हैं अंडर द रूट ए का जो भी हमारे पास फैक्टर वो होता है, हमारे पास क्या कहते हैं, कोफिशिएंट होता है उसका स्क्वायर, एंड वाई का कोफिशिएंट का स्क्वायर एंड जेड के कोफिशिएंट का स्क्वायर कर देते हैं अंडर रूट के अंदर। ठीक है, सिंपली मैं यहाँ पे चीज़ों को कर देता हूँ, ये चीज़ें मैं यहाँ पे पुटअप करूँगा तो x की वैल्यू क्या है 7 एंड z की वैल्यू क्या है -4, माइनस माइनस तो ये प्लस हो जाएगा एंड ये माइनस, ये मॉड ले लेना है अपॉन में। x का कोफिशिएंट क्या है 1 है तो 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, y का कोफिशिएंट 0 है तो 0 का स्क्वायर 0 ही हो जाएगा, एंड z का क्या है -1, ये भी 1 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से हमारे पास जब इसको सॉर्ट आउट करेंगे तो ये हमारे पास अंडर द रूट ये हमारे पास 10 हो जाएगा और ये √2 होने वाला है। अब अंडर रूट नीचे तो कहीं भी दे ही नहीं रखा क्वेश्चन के अंदर, आप लोग देख सकते हो ऊपर है। यहाँ से हम रेशनलाइजेशन कर देंगे सिंपली √2 का। √2 ऊपर मल्टीप्लाई √2 नीचे हो जाएगा। ये दोनों मिलके आपस में क्या बना देंगे, 2 बना देंगे। 10 √2 अपॉन 2, इसको कैंसिल आउट करूँगा तो ये 5। फाइनल आंसर 5√2 आ चुका है। ठीक है स्टूडेंट्स, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। यदि इससे पहले की जो वीडियोस है वो नहीं देखी हैं तो उनको ज़रूर जाके देखिए, एंड चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। इससे पहले भी मैंने आप लोगों के लिए 3 वीडियोस लेक्चर्स को ऑलरेडी बना दिया है, वो जाके ज़रूर देखिए। बाकी मैं कॉन्सेप्ट्स के साथ भी रिलेट करता हुआ बताता हूँ चीज़ों को, और
ताकि आप लोग, मैं जैसे एक बार कॉन्सेप्ट बता दिया है तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर उस कॉन्सेप्ट को बार बार दोहराने की कोशिश नहीं करूँगा, क्योंकि उससे आप लोगों का टाइम ही बर्बाद होता है। सो आप लोग स्टार्टिंग से क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर आगे बढ़ते हुए जाएं, ठीक है ना। सारी सीरीज़ लेक्चर्स हैं जो भी प्लेलिस्ट में जाके आप लोग देख सकते हो। सो यहाँ पे है द वैल्यू ऑफ 8/पाई इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2 कॉस एक्स, यहाँ पे 2023 है, अपॉन में साइन एक्स 2023 प्लस कॉस एक्स टू द पावर 2023 डी एक्स, ठीक है ना। ये क्वेश्चन हमारे पास IIT JEE मेंस का 2023 का ही है, आप लोगों को दिख भी रहा है, क्योंकि इसी टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं जहाँ पे हमारे पास पावर्स को ईयर वाइज ही लिख देते हैं। सो इसके लिए हमारे पास सिंपल एक फॉर्मूला है। इस चीज़ को यदि मैं आई के इक्वल मान लेता हूँ, जो ये वाली चीज़ दे रखी है इसको मैं आई के इक्वल मान लेता हूँ, तो इंटीग्रेशन 0 से a एफ ऑफ एक्स डी एक्स, सो ये हमारे पास इक्वली होता है इंटीग्रेशन 0 टू a एफ ऑफ a माइनस एक्स डी एक्स। तो ये वाली चीज़ हमारे पास दोनों बराबर होती हैं, x हो गया, इसको हम यदि जो ऊपर हमारे पास लिमिट दे रखी है उसमें से घटा के भी लिख देते हैं तो भी हमारे पास वो इक्वली होते हैं, यहाँ से कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। सो इस क्वेश्चन में भी यही चीज़ होने वाली है, मैंने इसको आई कैलकुलेट मान लिया है। सो हमारे पास में जो अलग से आई आने वाली है वो भी तो आई रहेगी, यदि मैं इसकी जो पाई एंगल की जगह, मतलब एक्स की जगह पर ही तो पुट किया है, क्या है a माइनस एक्स। सो हम क्या कर देंगे, एक्स की जगह पर पाई बाई 2 माइनस एक्स, यहाँ पे पाई बाई 2 कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये साइन एक्स होने वाला है, ठीक है। यहाँ से इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2, यहाँ पे साइन एक्स टू द पावर 2023 हो जाएगा, अपॉन में ये साइन क्या बदल जाएगा, ये कॉस एक्स में बदल जाएगा, कॉस एक्स 2023 प्लस में ये कॉस किस में बदल जाएगा, साइन एक्स 2023, ठीक है। ये डी एक्स हो गया, ये सेकंड इक्वेशन। यदि हम इक्वेशन नंबर सेकंड, सॉरी यहाँ पे 8/पाई और है, यदि हम इक्वेशन नंबर सेकंड और फर्स्ट दोनों को ऐड अप करते हैं तो यहाँ से ये 2i के इक्वल हो जाएगा, ये 8/पाई दोनों में से कॉमन आ जाएगा, इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2, 0 से पाई बाई 2 करेंगे। सो देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कॉस है, यहाँ पे साइन है, यहाँ पे हो जाएगा कॉस एक्स की पावर 2023 प्लस साइन एक्स की पावर 2023 अपॉन, यहाँ पे भी cos x की पावर 2023 आने वाला है एंड साइन की पावर 2023 dx, ये दोनों ऊपर नीचे सेम होने वाली, कैंसिल आउट हो जाएगा सिंपल हमारे पास में क्या बचने वाला है, ऊपर से मैं इसको इरेज आउट कर देता हूँ। ऊपर से ये वाला फॉर्मूला आप लोगों को याद हो ही गया था, ऊपर से सारा कुछ मैं हटाते हुए यहाँ पे फाइनली जो हमारे पास बचेगा ये 2i बराबर 8/पाई, सो इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2, यहाँ पे dx बचेगा। जब इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो 8/पाई, ये सिंपली हमारे पास पाई आने वाला होता है, ठीक है ना, ये पाई बाई 2 आने वाला है, यहाँ से पाई बाई 2 आएगा, लेकिन i की वैल्यू कैलकुलेट करनी है हमें। सो यहाँ से हमारे पास कितना हो जाएगा, 8/पाई इंटू पाई बाई 4। सो यहाँ से इसको कैंसिल आउट करूँगा 2 बार, ये हमारे पास, सो इसका जो फाइनल आंसर है ये 2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। यही इसका फाइनल आंसर है। ये तो एक प्रकार से सॉल्व कैसे करते हैं वो फुल डिटेल के साथ था, लेकिन इसको मैं एक शॉर्ट ट्रिक, मतलब इसका एक फाइनली एक रिजल्ट की तरह भी हम इसे याद कर सकते हैं। जब भी हमारे पास 0 से पाई बाई 2 इंटू में कॉस एक्स, यहाँ पे कॉस और यहाँ पे साइन कॉस, ये सेम पावर्स हैं, जैसा ऊपर फंक्शन है वैसा ही नीचे भी है, ठीक है। यहाँ पे कॉस है या फिर यहाँ पे साइन हो तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, तो ये सिंपली हमारे पास पाई बाई 4 के बराबर होता है। सो इस चीज़ की जगह हम डायरेक्ट पाई बाई 4 लिख सकते हैं। सो आई के बराबर कितना हो जाएगा, 8 इंटू पाई बाई 4। तो यहाँ से हमारे पास सिंपली डायरेक्ट 2 लाइन का क्वेश्चन है, पाई बाई 2, ये पाई सिंपली हमारे पास 2 हो जाएगा, ठीक है।
अभी हमारे पास सामने से ये मल्टीप्लाई में दे रखा था, अदरवाइज कई बार ये नहीं देते हैं, सो डायरेक्ट π/4 इसका आंसर आ जाता है। ठीक है, सो ये वाला रिजल्ट है जो कई जगह पे काम आता है हमारे पास में। लाइक जैसे हमारे पास में कोई भी, जैसे हमारे पास 0 से π/2 दे रखा है, यहाँ पे हमें 10x अपॉन यहाँ पे 10x प्लस cot x dx ये वाला दे रखा हो, तब भी हमारे पास ये π/4 के बराबर ही आ जाता है ये वाला रिजल्ट। ठीक है, इसी प्रकार से यदि हमारे पास में sec x अपॉन में sec x प्लस cos x, इसके लिए भी हमारे पास 0 से π/2, ये भी हमारे पास सिंपली π/4 के बराबर आ जाता है। यहाँ पे कॉट हो सकता है तब भी चल जाएगा, यहाँ पे कोसेक होगा तब भी चल जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पे देखो कॉस दे रखा है, यहाँ पे साइन भी होगा तब भी चल जाएगा। ये हमारे पास में फॉर्मूलेज हैं, आप लोगों को रिमेंबर होने चाहिए। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25 है द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइन। ये हमारे पास लाइन दे रखी है, एक लाइन, और फिर ये हमारे पास सेकंड लाइन है, इनके बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पूछा हुआ है। सो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हमें दोनों लाइनों की इक्वेशन के अंदर जो ये दोनों लाइन है किस लाइन के पैरेलल होने वाली हैं वो चीज़ हमें कैलकुलेट करनी है। मान लो एक लाइन ऐसे जा रही है, एक लाइन ऐसे जा रही है, सो इनके अंदर जो पैरेलल लाइन होती है ये चीज़ हमें कैलकुलेट करनी है। ठीक है, जो परपेंडिकुलर दोनों लाइनों के बीच में आपस में परपेंडिकुलर है वो कैलकुलेट करना है। फिर इनका जो बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, छोटे से छोटा डिस्टेंस, वो हम कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है बच्चों, सो सबसे पहले हम ये वाली चीज़ कैलकुलेट करेंगे। उसके लिए पहले हमें ये लाइन किसके पैरेलल है और ये लाइन किसके पैरेलल है वो निकालते हैं। जो फर्स्ट वाली लाइन है वो किसके पैरेलल है, पहले हमें देख लेना है कि जो इक्वेशन दे रखी है वो सही फॉर्म में है या नहीं। इक्वेशन x-2 y+1 और यहाँ पे z-6 सही फॉर्म है, मतलब पहले जो हमारे पास वेरिएबल है वो होना चाहिए, देन कांस्टेंट होना चाहिए। सो यहाँ से हमारे पास में इक्वेशन ये 3,2,2 ये हमारे पास पैरेलल वेक्टर हो गया। एंड द सेकंड इक्वेशन देखते हैं। सो ये ओके है, लेकिन ये हमारे पास में आगे पीछे है। दैट मीन्स यहाँ से हम जब माइनस कॉमन लेंगे तो इस 2 के ऊपर माइनस लग जाएगा। तो ये वाली चीज़ है, तो ये हो जाएगा हमारे पास y-1/-2। ठीक है, और z हमारे पास ओके है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो यहाँ से हमारे पास जो वैल्यूज आएंगी 3,-2,0 ये वाली। अब जब हमें मान लो कोई b1 वेक्टर है एंड एक b2 वेक्टर है, जब इनका हम क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं सो ये हमारे पास जो न्यू वेक्टर निकल के आता है वो b1 के ऊपर भी परपेंडिकुलर होता है और वो b2 के ऊपर भी परपेंडिकुलर होता है। सो यही हमें निकालना था, इन दोनों लाइंस के बीच का जो परपेंडिकुलर है इसके ऊपर परपेंडिकुलर भी होगा, इसके ऊपर भी। सो ये b1 क्रॉस b2। ठीक है, ये चीज़ हमें कैलकुलेट करनी है। और b1 क्रॉस b2 इसका जो हमारे पास शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का एक फॉर्मूला होता है, सिंपली मैं आप लोगों को वो बता देता हूँ। b1 क्रॉस b2 अपॉन में क्या करना है, b1 क्रॉस b2 का मॉड कर देना है और ऊपर हमें डॉट प्रोडक्ट ले लेनी है। किस चीज़ की लेनी है हमें, यहाँ पे a2 माइनस a1 करो या फिर a1 माइनस a2 करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। a1 a2 कहाँ से आएंगे निकल के, सो यहाँ पे जो वैल्यूज़ दे रखी हैं यहाँ से x की जो दे रखा है x-(x1) लाइक 2 दे रखा है, यहाँ पे -1 हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे माइनस होना चाहिए था फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। एंड यहाँ पे हमारे पास 6, इस चीज़ को हम a1 कैलकुलेट a1 लिख सकते हैं। एंड a2 हमारे पास यहाँ से निकल के आएगा तो ये 6 हो जाएगा। एंड यहाँ से देखेंगे तो ये 1 हो जाएगा। एंड यहाँ से देखेंगे तो ये हमारे पास -8 हो जाएगा। ठीक है, ये a2 हो गया। अब a2 माइनस a1 कैलकुलेट करना है। इसमें से इसको हम जब सब्सट्रैक्ट करेंगे तो क्या होने वाला है बच्चों, ये हमारे पास 4 आ जाएगा, कॉमा ये 1 - 1 करेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस होके 2 हो जाएगा। एंड -8 - 6 तो -14 हो जाएगा। ये वाली चीज़ ये हो चुकी है। अब b1 क्रॉस b2 कैलकुलेट करना है, देन इसके साथ में हमें डॉट प्रोडक्ट करना है और वही हमारे पास फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, सो यहीं पे यहाँ पे मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ i j k
मौसम काफ़ी ख़राब हो चुका है, आंधी आने वाली है बच्चों, और रात का टाइम हो रहा है। आप लोगों के लिए काफ़ी मेहनत से वीडियोस बनाई जा रही हैं। यहाँ पे B1 क्या था हमारे पास में 3 2 2, यहाँ से हमारे पास में क्या है 3 - 2 0। अब इसका हमें आई, तो ये हमारे पास में 0 माइनस माइनस प्लस 4 हो जाएगा। एंड माइनस जे करेंगे तो यहाँ से हमारे पास 0 माइनस में 6 हो जाएगा। एंड प्लस का के करेंगे तो यहाँ से 2 3 6, ये माइनस का 6 हो जाएगा। एंड ये माइनस का 6 माइनस माइनस 12 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास फाइनली आने वाला है। यहाँ से अब हमें इसका क्या करना पड़ेगा, इसका हमें ये मॉड भी लेना पड़ेगा। फॉर्मूले में आप लोग देख सकते हो मॉड भी लेना है, ये वाली चीज़ डॉट ये वाली चीज़ देन मॉड अप करना है। ठीक है, ये हमारे पास कैलकुलेट हो चुका है, ये मैं ऊपर से इरेज कर रहा हूँ। ठीक है बच्चों, थोड़ा सा स्पेस कम होने की वजह से तो मुझे इरेज करनी पड़ते हैं चीज़ों को। ये सब कुछ अब यहाँ पे हो चुका है। अब मैं पहले इस चीज़ को जो वेक्टर निकल के आया है B1 क्रॉस B2, इसको मैं लिख लेता हूँ अच्छे से। 4i माइनस माइनस प्लस 6j माइनस 12k, ये हो चुका है। अब इसका मुझे मॉड ले लेना है, ठीक है ना। मॉड कैलकुलेट करूँगा तो ये हमारे पास अंडर द रूट 4 चौक 16 प्लस 6 संग 36 12 12 144 हो जाएगा। एंड इसको जब हम ऐड अप करेंगे, ये दोनों को ऐड करेंगे तो ये 80 और ये 196 हो चुका है। और 196 हमारे पास 14 का रूट निकल के आ जाता है। ठीक है बच्चों, सो अब हम डिवाइड कर देते हैं, इसका और इसका डॉट प्रोडक्ट करेंगे। 4 और 4 ये 16 हो जाएगा, प्लस 12 हो गया, माइनस 12 और 14 की हम मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, और इस चीज़ को मल्टीप्लाई को थोड़ा सा कम करने के लिए हम एक काम कर सकते थे, यहाँ से ऊपर से यदि मैं चाहूँ तो 2 कॉमन भी ले सकता हूँ। ठीक है, मल्टीप्लाई को थोड़ा सा सिंपल बनाने के लिए हम ये कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है बच्चों। देखो यहाँ से यदि मैं 2 कॉमन ले लेता हूँ, 2 कॉमन आएगा, क्या आ जाएगा, यहाँ पे मैं वेक्टर्स को लिख लेता हूँ केवल। यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा, यहाँ पे -6 हो जाएगा। और इसी प्रकार यहाँ से भी मैं 2 कॉमन ले लेता हूँ, यहाँ से 2 हो गया, 1 हो गया, -7 हो गया। अब 2 और 2 की अलग से मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं, कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। एंड इसकी मल्टीप्लाई करूँगा तो 2 दूनी 4 प्लस 3 प्लस 7 6 42 हो जाएगा। एंड डिवाइड किससे करना है, हमें 14 से डिवाइड करना ही है। 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा 7 टाइम्स, इसको ऐड करूँगा, ये 7 है, 7 और 42 49 हो जाएगा। 2 × 49 बटे 7, 7 से कट करूँगा, 7 टाइम्स जाएगा तो 7 दूनी 14। सो इसका जो फाइनल आंसर है ऑप्शन नंबर ए 14 इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। ठीक है बच्चों, सो हमारे पास में इस लेक्चर का फाइनल क्वेश्चन नंबर 26 बचा हुआ है। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 26 मैंने ऑलरेडी इससे जो नेक्स्ट वाला लेक्चर है उसके अंदर करा दूंगा। अब इसके अंदर केवल 25 तक ही थे, 19 से लेकर हमारे पास में जो क्वेश्चन है 25 तक। ठीक है, इसके अंदर 19 से लेकर 25 तक आप लोगों को मैंने 6 क्वेश्चंस को करा दिया है, और इससे पहले 18 क्वेश्चन ऑलरेडी करा दिए हैं। और इसके बाद में एक और वीडियो है, वो मॉर्निंग में आप लोगों को मिल जाएगी, तुरंत ही मिलने वाली है। मतलब जो हमारे पास में 6 की मॉर्निंग होने वाली है, मॉर्निंग उसमें मिल जाएगी, या फिर इस वीडियो से पहले भी हो सकता है कि वो अपलोड हो चुकी हो और ये बाद में मिले आप लोगों को। ठीक है, सो ठीक है, इसके बाद में हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस 26 27 28 वाले क्वेश्चंस को देखेंगे, 29 30 31 तक, एंड देन बाद वाले क्वेश्चंस को आगे देखेंगे। यदि आप लोगों को लेक्चर्स पसंद आते हैं तो वीडियो को शेयर कीजिए एंड अपने दोस्तों के साथ में, और चैनल को सब्सक्राइब करे बिना न जाएं ताकि नेक्स्ट वीडियो आए आप तक तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच जाए। ठीक है, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।